नमस्कार। इस वक्त की देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हां, आठवां वेतन आयोग गठन के ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को एक साथ कई बड़ी सौगातों को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हां, आठवां वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी भी बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही साथ नया महंगाई भत्ता 56% और 18 माह के बकाया रेट की घोषणा को लेकर देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो बने रहा आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जान लीजिए इन बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें कि 18 माह के बकाया एरियर पर खुशखबरी आई है। जी हाँ, 18 महीने के एरियर पास को लेकर अभी भी सरकार से बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद सरकार ने आखिरकार 18 महीने के डी एरियर की मंजूरी देने की खबर आई है। यह फैसला लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत भरा साबित होगा, जो कोविड-19 महामारी के दौरान डीएफ फीस के कारण इस एरियर से वंचित रह गए थे। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। डी एरियर की ये राशि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। डी एरियर क्या है और इसका क्या है महत्व है? जी आपको बता दें कि डियरनेस अलाउंस डीए या महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है। ये मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और हर 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाता है। डी एरियर वे राशि हैं जो कर्मचारी को पिछले समय के लिए बकाया डीए के रूप में मिलती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब इस 18 महीने की अवधि का एरियर कर्मचारी को मिलेगा। अब आप डी एरियर का ओवरव्यू भी जान लीजिए। एरियर की अवधि होगी 18 महीने की। इसके लाभार्थी होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स। कुल लाभार्थियों की संख्या होगी लगभग 1 करोड़। अनुमानित खर्च होगा लगभग 34,000 करोड़ रुपए। भुगतान का तरीका होगा 4 किस्तों में और पहली किस्त की तिथि जनवरी या फरवरी 2025 बताई जा रही है और अंतिम किस्त की तिथि अप्रैल 2025 बताई जा रही है। तो डी एरियर की राशि कैसे तय होगी? डीए एरियर की राशि कर्मचारी के मूल वेतन और उसमें लागू डीए की दर के आधार पर तय होगी। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। जी हाँ, जनवरी 2020 से जून 2020 तक 4% डीए बढ़ोतरी का एरियर। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 3% अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी का एरियर। जनवरी 2021 से जून 2021 तक 4% अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी का एरियर। इस प्रकार कुल 11% डीए बढ़ोतरी का एरियर 18 महीने के लिए मिलेगा। डी एरियर से कितने और कितना फायदा होगा? डी एरियर की राशि कर्मचारी के वेतन स्तर पर निर्भर करेगी। विभिन्न वेतन स्तरों के लिए अनुमानित एरियर की राशि आपको बता दें कि जिनकी न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन था उनको लगभग 35,000 रुपये का एरियर मिलेगा। जिनका पे स्केल 56,000 रुपये से ज़्यादा था उनको लगभग 1,10,000 रुपये से ज़्यादा एरियर मिलेगा और जिनका वेतन स्तर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा था उनको लगभग 2,00,000 रुपये तक का एरियर मिलेगा और जिनका वेतन 2,50,000 रुपये से ज़्यादा था उनको लगभग 5,00,000 रुपये तक का एरियर मिलने की संभावना बताई जा रही है। डी एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा? जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने डी एरियर का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का फैसला किया है। इसका कारण एक साथ बड़ी राशि के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव है। भुगतान का शेड्यूल है जो इस प्रकार रहेगा। आपको बता दें कि पहली किस्त फरवरी 2025 में आने की संभावना है, दूसरी किस्त मार्च में और तीसरी किस्त मार्च के अंत तक और चौथी किस्त है जो अप्रैल 2025 में आने की बताई जा रही है। डी एरियर का आर्थिक प्रभाव। डी एरियर के भुगतान से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। खपत में वृद्धि। जी हाँ, कर्मचारी जेब में अतिरिक्त पैसा आने से उपभोग खर्च बढ़ेगा। मांग में भी बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वही अब जान लीजिए कि डी एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। जी हाँ, आपको बता दें कि डी एरियर के लिए कर्मचारी को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वचालित रूप से उनके वेतन के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने वेतन विवरण की जांच करें और किसी विसंगति की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचित करना होगा। बैंक खाते का विवरण अपडेट रखें ताकि भुगतान में कोई समस्या नहीं हो। एरियर राशि मिलने पर उसका मिलान अपने हिसाब से करें।
डीएरियर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लीजिए। क्या सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीएरियर मिलेगा? जी हाँ, सभी नियमित केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को डीएरियर मिलेगा। यह उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। क्या राज्य सरकार के कर्मचारी को भी डीएरियर मिलेगा? नहीं, ये फैसला केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए है और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से निर्णय ले सकती है। क्या डीएरियर की राशि पर ऋण लिया जा सकता है? हाँ, बैंक डीएरियर की राशि पर ऋण देने की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि ऋण लेने से पहले सभी शर्तों और ब्याज दरों की जांच कर लीजिए। क्या डीएरियर की राशि पर टीडीएस कटेगा? हाँ, डीएरियर पर नियमानुसार टीडीएस काटा जाएगा। ये कर्मचारी को टैक्स स्लैब के अनुसार रहेगा। डीएरियर सावधानियां और सुझाव। जी हाँ, डीएरियर एक बड़ी राशि होगी, इसलिए इसकी सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कुछ सुझाव इस प्रकार है। जी हाँ, बजट बनाएं। एरियर राशि के खर्च का एक बजट बनाएं। कर चुकाएं। यदि कोई उच्च ब्याज वाला कर्ज है तो उसे चुकाने में प्राथमिकता दें। बचत करें। राशि एक कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचत करें, निवेश करें। जी हाँ, दीर्घकालिक लाभ के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें। बीमा ले। जी हाँ, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की जरूरतें पूरी करें। डी एरियर भविष्य की संभावनाएं। जी हाँ, डी एरियर के भुगतान के बाद भी डीए में नियमित बढ़ोतरी जारी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, आपको बता दें कि जुलाई 2024 से डीए 53% हो गया है। जनवरी 2025 में डीए में और बढ़ोतरी की संभावना है और अनुमान है कि जनवरी 2025 में डीए 56% तक पहुंच सकता है। इसके बाद निष्कर्ष यह है कि 18 महीने के डीएरियर का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। ये न केवल उन वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। हालांकि इस राशि की समझदारी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना बनाते समय दीर्घकालिक लक्ष्यों का ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो एक सूचनात्मक उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि डीएरियर के भुगतान की खबर सही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार द्वारा की जाना बाकी है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूचनाओं और विशेषज्ञों की सलाह का इंतजार करें। डीएरियर की सटीक राशि और भुगतान की तिथियां सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद ही निर्धारित होगी। वही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और खुशखबरी है। जी हाँ, आठवें वेतन आयोग पर ऐलान के बाद एक और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को, जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी, भत्ते और पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारी को मार्च के महीने में एक और तोहफा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। साल की पहली 6 माह के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते का फैसला मार्च के महीने में हो जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से जून 2025 के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते पर मार्च में फैसला लिया जाएगा। कितना बढ़ सकता है आपका महंगाई भत्ता? आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% है। आपको बता दें कि 2025 की जो पहली 6 माह में भत्ता 3% तक बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। इस प्रकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होना कंफर्म है। इसके बाद आपका नया महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा। वही अगली बड़ी अपडेट फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। जी हाँ, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 या 70,000 जितने हजार भी हो आपकी मंथली सैलरी है, तो यहाँ जान लीजिए कि आठवें वेतन आयोग के बाद आपकी कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस घोषणा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में बदलाव के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि करीब 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोषणा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट से पहले की गई है। हालांकि घोषणा के बाद अलग अलग सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मन में ये सवाल है कि आखिर आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। चलिए आज हम आपको इस खबर में यही तरीका बताते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से यह पता कर पाएंगे कि 8 पे कमीशन के लागू होने के बाद आपकी मौजूदा सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, पहला वेतन आयोग कब बना था? आपको बता दें कि वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और सुधार के लिए किया जाता है।
भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था और इसके बाद हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जा रहा है। पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। अब कैसा पता करें कि कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? आपको बता दें कि 8 पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसका इस्तेमाल मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आप कैसे फिटमेंट फैक्टर से ये जान पाएंगे कि आपकी मौजूदा सैलरी 8 पे कमीशन के तहत कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे समझिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 40,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, उसका नया बेसिक पे होगा 40,000 गुणा 2.86 यानी कि 1,14,400 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बदलता है और 2.57 ही रहता है तो ये होगा 40,000 गुणा 2.57 यानी कि 1,02,800 रुपये। अब आपकी बेसिक सैलरी 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 रुपये हो, कितनी भी हो, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि 8 पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। औसतन कितनी बढ़ जाएगी ये कर्मचारियों की सैलरी? जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को औसतन 25% से 30% तक की सैलरी हाइक मिल सकती है। 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन की बात करें तो इसमें 40% और लगभग 23 से 25% की औसतन वृद्धि हुई थी। वही बेसिक सैलरी की बात करें तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 186% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं महंगाई भत्ता में बदलाव की तैयारी भी पूर्ण। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण पहलू महंगाई भत्ते में बदलाव होगा। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 53% दिया जा रहा है, जो जनवरी में एक बार फिर से इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इसके कर्मचारियों की आय पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।